जैसे पहले हम मंत्र जाप करते थे, हाँ उसमें ध्यान भी करते थे, हाँ तो जो मंत्र जो हम बोलते थे जाप करते थे जो मंत्र का, वही मंत्र फिर हमारे को वापस रिटर्न आवाज आती थी। तो वो क्या चीज़ है बोलिए? आप मंत्र जाप करते थे? हाँ जी। हाँ फिर? तो वही मंत्र जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, हाँ हाँ वही मंत्र मेरे को गूंजता हुआ सुनाई दिया, बड़ी मीठी सुरीली आवाज में। बंद होने के बाद कि आप बोल रहे थे और रिटर्न आ रहा था? जब मैं बोल रहा था, बोलने हाँ के बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, हाँ ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ, हाँ हाँ ऐसे करके, तो वो मुझे बड़ी मीठी और बड़ी सुरीली आवाज में मुझे सुनाई दिया वो। हाँ। तो क्या है, आपने कभी देखा कुएं में बोलो तो कई बार आवाज, एक बार बोलो कई बार ध्वनि आती है? हाँ जी, हाँ जी। आती है ना रिटर्न। तो क्या हुआ कि हमारी ही आवाज, हमारी ही आवाज हमें रिटर्न आने लगती है। हाँ जी, समझ रहे हो? हमारी आवाज हमें रिटर्न आने लगती है। हाँ जी, तो साधना करते वक्त ऐसा होता है। हाँ जी, समझ रहे हो? साधना करते वक्त ऐसा होता है। तो साधना करते रहिए, हाँ जी। साधना करते रहिए, अपने आप को समझते रहिए। फिर उसको तो फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ तो वो फिर एक बार ही सुनाई दी आवाज मेरे को, हाँ हाँ। तो एकदम मैं डर डर सा लगा, चंबा हुआ कि आवाज आई कहाँ से, मैं तो बोला नहीं। तो मंत्र तो तो आप ही बोल रहे थे। हाँ, मंत्र नहीं बोल रहा, तो मैं निकले कमरे से बाहर आ गया। उसके बाद फिर वो आई नहीं। तो डरने की जरूरत नहीं थी ना, डरे क्यों? लगा ना आवाज कैसे आ गई। मैं अकेला हूँ, जैसे आप यहाँ अकेले हैं, अब वो आवाज सुनाई दे इतनी जोर से, तो ये है। तो डर जाएंगे तो अपने आप से कैसे मिलेंगे? वही डर डर सा मतलब एकदम से अचंबा सा हुआ ना, कहाँ से आवाज आई गई। हाँ तो उसको सुन के मैं उठ के ध्यान से उठ के फिर मैं कमरे से बाहर आ गया। हाँ। तो वही तो, उसका सामना करना चाहिए था ना। हाँ, वो जिन्होंने बताया था उससे मैंने कहा, तो उनसे कहा, तो वो कहते हैं कि आप एक आवाज और सुन लेते तो आपका कल्याण हो गया था। आपने एक ही सुनी और खड़े हो गए आप, एक आवाज और सुनते तो कल्याण हो गया था। वो ऐसे बोले मेरे को। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ क्यों दिए? फिर मैं सत्संग में लग गया, गुरु जी सत्संग में जाने लग गया। तो उसमें कहते हैं कि अभी नहीं करना ऐसे, तो गुरु से मंत्र लेके करो, मंत्र जाप करके। तो फिर उनसे मंत्र जाप लेके वो मंत्र 5 नाम का सिमरन किया और उन्होंने लगाया। समझ में कुछ आ रहा है कि बस मतलब करते जा रहे हो? समझ में क्या आ रहा है? अभी तक आपने कितने सालों से आध्यात्मिक नहीं, तरफ मुड़े? उनको तो काफी टाइम हो गया, 30 सालों की बात कर रहा हूँ, उनको तो काफी साल हो गए। आपको कुछ मतलब आपको व्यक्तिगत कुछ अनुभव हो रहा है? अनुभव हुआ, वही तो बताया आपको, आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ। फिर एक बारी जो मैं जाप करता था मंत्र लिए गुरु जी से, उन 5 मंत्रों का जाप करता था, तो पूरी बॉडी में एकदम से फुल प्रकाश हो गया, बहुत जबरदस्त प्रकाश हुआ। तो वहां भी मैं डर गया, अच्छा। आग तो बंद थी, ऐसे करके बैठा हुआ था और मंत्र जाप कर रहा था, पूरी बॉडी में प्रकाश हो गया एकदम से। तो मैं तो वहां भी डर गया, ये क्या हुआ। तो वहां से ही मैं उठ गया था, उसके बाद से फिर नहीं हुआ। फिर वो लगा रहा, अभी फिर 4-5 साल से फिर मैंने वो जाप करना ही छोड़ दिया। वो जिन गुरु के पास जाया करता वहाँ भी जाना छोड़ दिया, सेवा करनी छोड़ दी, तो अब मेरे से होती नहीं, बुजुर्ग हो गए जी, 25 साल सेवा कर दी उनकी। अब शरीर मेरी क्षमता नहीं है शरीर के अंदर, सही सही। तो इसलिए से वो सेवा छोड़ दी मैंने, तो सिमरन भी छोड़ दिया। तो अभी एक सत्संग सुनता हूँ इनका, एक कोई गुरु जी और नितिन जी, उनका सुना, तो वो कहते हैं कोई तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें ना उलझे कोई, सार नाम जाने बिना कागा सुना हुए। तो अब उनके उसमें लग गया जी, फिर मैं तो दूसरे वही चल रहा हो। तो उनका क्या समझ में आया? उनका भी यही है, कोई मंत्र है ही नहीं, अच्छा। उन्हें बस तो ध्यान खा। मंत्र नहीं होता तो वाल्मीकि मरा मरा कह के कैसे ब्रह्म समान हो गए? वो ठीक है, लेकिन हुए अब या नहीं? हाँ वही और सुनने में तो आता है। वो किसका बोल रहे हैं? वो किसका मतलब किससे बोल रहे हैं? वो किस संप्रदाय, किस पंथ से है? वो कबीर पंथ से। अच्छा। कबीर ने अपने गुरु से राम राम लिया या नहीं? हाँ, लिया उनसे। तो मंत्र ही था ना? हाँ क्या जी। था? क्या था? बोलिए। हाँ, मंत्री था जी। मंत्र ही था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो
और राम राम मंत्री सब पैर लग गया। पैर पड़ा, बोले राम राम, बोले मंत्र मिल गया। हाँ जी। और उनसे मंत्र लेने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। हाँ, पहले मिलने नहीं दिया। पहले मिलने नहीं, तो आखिर जिनके सहारे वो बोल रहे हैं, वो खुद मंत्र लेके उसका कल्याण हुआ। हाँ जी। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। हाँ, तंत्र का जो मंत्र है उससे कल्याण नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, तंत्र का मंत्र अलग है, शाबर मंत्र अलग है, इससे पतन होता है। ठीक है, लेकिन मंत्र, सात्विक मंत्र से कल्याण होता है। जैसे मेरा हुआ। हाँ, वही कह रहा हूँ, सात्विक मंत्र से कल्याण होता है। तामसी मंत्र से, ठीक है, कल्याण नहीं होता, पतन होता है। तो जिनका वो बता रहे हैं वो किस पंथ से है? कबीर से। तो कबीर ने खुद राम राम लिया या नहीं लिया? तो मंत्र ही था ना। जी बिल्कुल ठीक है। फिर तब खुद समझने वाली बात है, हाँ जी। हमें समझना है। ठीक है, हमें खुद समझना है। तो आप सात्विक मंत्र का उपासना कर सकते हैं। हाँ जी। सात्विक मंत्र से भी आपको लाभ मिलता है, लेकिन सब मिला जुला के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सत्कर्म। क्या? सत्कर्म। कुछ भी करो, अगर ये नहीं किए तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी। और संत महापुरुष हुए, वो भी करते थे। जैसे कबीर संतों को भोजन करा के साधु संतों को फिर भोजन करते थे। सुना है या नहीं? हाँ, सुना जी। हाँ? पहले वो साधु संतों को, अपने अतिथियों को भोजन कराते थे, फिर भोजन करते थे। सेवा में लगे थे ना, सेवा में लगे थे ना। तो कहने का मतलब सेवा करना पड़ेगा, वो भी सत्कर्म, धन से, तन से, ज्ञान से, जो आपके पास है, सेवा में लगा रहना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? सेवा में लगा रहना पड़ेगा। कैसे भी अपने आप को सेवा में लगाइए और अपना आत्मिक कल्याण करें। हाँ, तंत्रों का जो मन है, कामनाओं का जो मंत्र है, उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा सात्विक मंत्र से। तो सात्विक मंत्र ले सकते हैं, उससे लाभ होगा। उससे लाभ ही लाभ है। वही तो बता रहा हूँ, कबीर जी राम राम लेके लाभ हुआ ना उन्हें। अब कबीर के द्वारा वो खुद बोल रहे हैं उन्हीं के पंथ से, और कह रहे हैं मंत्र काम नहीं करता। ये बात कैसे सही हो सकती है? वो बोलते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है। नहीं, तंत्र ठीक है, तंत्र झूठ नहीं है, वो पतन करता है। तंत्र का मंत्र ठीक है, वो कामनाओं की तरफ भटकाता है, झूठ नहीं है। सच झूठ से परे कुछ है। झूठ नहीं, झूठ होता तो चलता कैसे? खोटा सिक्का बाजार में चलेगा क्या? अगर कोई ले रहा है तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं चल रहा है, तुम्हारे यहाँ नहीं चलता, लेकिन वहाँ चल रहा है। जैसे अपने देश का पैसा सीधा दूसरे देश में नहीं चलता, हाँ, वहाँ का पैसा भजाना पड़ता है। तो कहने का मतलब वो आपके लिए झूठ है, लेकिन कहीं सही भी है। ठीक है। अब कबीर जी ने कह दिया पत्थर पूजने से हरि मिले मैं पूजी पहाड़। तो मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, कितने महापुरुष हुए इस पृथ्वी पर। नरसिंह मेहता। इसके बाद कबीर जी के जो गुरु थे वो खुद मूर्ति पूजक थे। तो जरूर गुरु योग्य होंगे, तभी उनसे गुरु मंत्र लिया। मेरी बात समझिएगा। और वो मूर्ति पूजा करते थे, उनके गुरु करते थे ना। और आज अगर कबीर पंथ में लोग अगर फोटो लगाए हैं, तो कबीर जी का लगाए हैं ना, वो क्या हुआ? एक प्रतिमा ही तो हुआ। मेरी बात समझिएगा। लोगों ने राम का प्रतिमा लगाया है, किसी ने कृष्ण का लगाया, किसी ने कबीर का लगाया, कोई रामकृष्ण परमहंस का लगाया। फर्क क्या है? प्रतिमा तो है। कोई कागज का लगाया, कोई पत्थर का लगाया, क्या फर्क है? मेरी बात समझ। रूप तो इसमें भी दिख रहा है, रूप उसमें भी दिख रहा है। तो भ्रांतियों में मत उलझो, मूल पे चलो। मंत्र से कल्याण होगा, मंत्र से लाभ होता है, ऐसा नहीं।
समझ रहे हैं? तो मंत्रों से लाभ होता है और सत्कर्म मूल है। जितने भी महापुरुष उन्होंने समाज में सेवा की, समझ रहे हैं, कैसे लोगों का आत्मिक कल्याण हो, उसके लिए उन्होंने मार्ग बताया। तो आपको देखना है कि लोग बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये समझना, ये समझना और समझ समझ के आगे बढ़ना। ठीक है? तो ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। बेईमानी का त्याग करो और ईमानदारी अपना के जीवन में आगे बढ़ो। अगर तंत्र मंत्र झूठ होता तो चलता क्यों? माँ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा मरा जब के हो गए ना। ठीक? लोग अलग अलग तरीके से पूज रहे हैं, समझ रहे हो, कोई प्रतिमा, कोई पत्थर की मूर्ति, कोई कागज। आज कबीर पंथ में कबीर जी का फोटो रखे हैं ना, रखे हैं कि नहीं रखे हैं? कई रखते हैं। तो आखिर उनकी वाणी को मान रहे हैं, तो वैसे राम जी का फोटो रख के लोग राम के चरित्र को अपना रहे हैं। तो फर्क क्या है बताओ? क्या फर्क है? बोल तो दिए पत्थर पूजने से हरि मिले मैं पूजी पहाड़, लेकिन आज उनका फोटो लगाया जा रहा है कि नहीं? कोई राम का फोटो लगा के पूजा कर रहा है, आप कबीर को लगा के कर रहे हो, तो क्या फर्क है बताइए? लोगों ने क्या हुआ, समाज में बहुत भ्रांतियां पैदा कर दी, क्योंकि जब अपने आप को खड़ा करना है तो बहुत भ्रांति जब पैदा करोगे तो अपने आप को खड़ा करोगे। लोगों ने क्या किया, एक को माना, दूसरे को नकारा, दूसरे को ना बोला, लेकिन सब मिला जुला के वही बताए हैं। अब जैसे किसी का कहना है गंगा माँ नहीं है, बहुत लोग ऐसे अभी समाज में पैदा हो गए हैं, गंगा माँ, सब पवित्र नदियों को नकार देते हैं कि नहीं ये नहीं है। अच्छा बताइए, संत रविदास जी को माता गंगा ने कठौती में आके कंगन दिया तो थी तभी न दिया, मन चंगा कठौती में गंगा बोला गया ना। एक कंगन उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के उपासक थे, तो काली माँ उन्हें भोजन कराती थी, सुना होगा। फिर संत रविदास जी जब एक कंगन भेजा तो माता ने भेजा, जब उन्होंने भेंट भेजवाया तो गंगा माँ थी तभी भेंट भेजवाया, गंगा माँ थी तो दूसरा कंगन उन्होंने लाके उनको कठौती में दिया। तो जब संत रविदास जी के लिए हो सकती है तो हमारे आपके लिए नहीं हो सकती? रामकृष्ण परमहंस के लिए काली माँ हो सकती तो मेरे आपके लिए नहीं हो सकती? हमारी भक्ति वैसी नहीं है। तो क्या है, लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, नया नया बात कर रहे हैं। हमें देखना है, हमें उलझना नहीं है, हमें सुलझना है। हम सुलझने के लिए यात्रा की है। आपने इस श्लोक सुना है कि नहीं, मन चंगा कठौती में गंगा। तो माता गंगा कठौती में कंगन दी थी तभी ना आई। तो यही बात है, लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसलिए कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो और मूल मार्ग को पकड़ो, सत्कर्म, और अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है? और कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, मात